मैं काफी सारे रिएक्शंस देख रहा हूँ एंड आई काइंड ऑफ फील लाइक कि कुछ लोगों को मूवी पसंद नहीं आएगी एंड मैं उनका तर्क भी सही मानता हूँ कि गुरु क्या बात कर रहे हो, 2022 में अपन जी रहे हैं, सोसाइटी काफी आगे निकल चुकी है और एडिशनली मूवी काफी एजी कॉमेडी रखती है, तो वो लोगों को सेक्सिस्ट फील होगा और वो काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक भी है कि भाई ये कैसा इनके साथ कर सकती हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, क्योंकि मैं ये बात डिनाई नहीं करूंगा कि अभी भी ऐसा नहीं होता। एज अ नॉर्थ इंडियन, स्पेशली पूर्वांचल से होने पे, आई कैन प्रीटी मच कंफर्म दिस कि मूवी अपनी लड़कियों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर प्रॉब्लमेटिक है, मगर गलत पूरी तरीके से नहीं है। गुरु सबसे पहले छोटे में इस मूवी की कहानी के बारे में जान लेते हैं। तो गुरु ये है अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय कुमार जी, पिक्चर में भी अक्षय कुमार है। इट्स जस्ट लाइक अ सिनेमैटिक यूनिवर्स। खैर, लाला केदारनाथ 4 बहनों का भाई है, वो उन सब में से बड़ा है। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और माँ की जाते जाते माँ ने वचन दिया कि तुम मुझे वचन दो कि जब तक अपनी 4 बहनों की शादी नहीं करा लेते घोड़ी नहीं चढ़ोगे। तो मामला ड्रामे में ही था, तो लॉन्डे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा ली, लेकिन अब वो वचन पूरा कैसे करेगा। विरासत के नाम पर उसके पास घर वालों ने एक चाट की दुकान छोड़ी है जो कि चलती है, मगर उतनी भी नहीं कि 1 करोड़ रुपए का गुजारा हो जाए। तो लाला केदारनाथ कमर तोड़ मेहनत करता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है, खुद को बेच देता है, जिसके बीच में उसकी लव लाइफ भी सफर कर रही होती है। सपना लाला के इंतजार में अपनी शादी के दिन गिनती रहती है, जिससे उसका बाप भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो कुछ एजी कॉमेडी, प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट, स्टेरियोटाइप्स और फ्लड ऑफ इमोशंस आते हैं इसमें, मगर इन दी एंड आते आते ग्रेट ट्रेजेडी होने के बाद वचन पूरा हो ही जाता है, जिसकी लाला को काफी लंबी कीमत चुकानी पड़ती है। अब खैर, मूवी के पॉजिटिव्स की बात करें तो शुरू से ही मुझे उम्मीद थी, मगर एक शक भी था कि कहीं ये सोशल इश्यूज के नाम पर पिक्चर हमारी दुखती नस का फायदा तो नहीं उठा रही है। लेकिन पिक्चर देखने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि पिक्चर के पीछे की नीयत गलत नहीं थी। इसके शुरू होने के आधे घंटे में ही आपको फील हो जाता है कि इसका सब्सटेंस बहुत डार्क है, लेकिन फिर भी अपलिफ्ट किया जा रहा है। एक स्पेशल सी तारीफ मैं इसकी सेट डिजाइन की करूंगा। जो सिनेमेटोग्राफी इन्होंने यूज की है वो काफी रिफ्रेशिंग है, मतलब कि संजय लीला भंसाली की फील आती है, मगर एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कम। अब इसके अलावा मैं गानों की जल्दी तारीफ नहीं करता, लेकिन इसमें कुछ गाने अच्छे हैं, मगर बहुत ज्यादा गाने भी हैं। परंतु इस मूवी के जो इमोशनल टोन के साथ वो परफेक्ट बैठ जाती हैं। जिस डिसजॉइंटेड मोमेंट पे आपको वो इमोशंस की जरूरत पड़ती है, वहां वो गाने परफेक्टली आपको डिलीवर करते हैं। अब इसके ऊपर गुरु स्पेशली मैं इसकी कॉमेडी की तारीफ करना चाहूंगा कि मतलब गुरु यार, क्लासिक अक्षय कुमार लौट आए हैं। ऐसा फील होता है कि क्या कॉमिक टाइमिंग, वो एम्बुलेंस का वाव वाव से लेकर वो अपनी बहनों का रोस्ट करने तक काफी एजी था, एंटरटेनिंग भी था। एंड कॉमेडी सपोज टू मेक यू अनकंफर्टेबल यार, क्योंकि अगर कोई चीज ऑफेंसिव है तो हर चीज ऑफेंसिव है। मैं ये बात जान रहा हूं कि वो वेस्टर्न तौर से वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं जा रहे थे, लेकिन यही तो एक चीज थी जो इसकी कॉमेडी को एंटरटेनिंग बना रहा था। मगर खैर, कॉमेडी फिर भी मूवी के कोई बहुत ही बड़ा पार्ट नहीं है। वो डार्कनेस फिर भी एग्जिस्ट करती है, मगर फिर भी क्या कर सकते हैं, जिंदगी है, वो मुस्कुरा के जीना तो पड़ेगा ही। भूमि पेडनेकर के स्पेशली बाई वो रोल में अपने शाइन करती हैं। उनका रोते हुए से लेकर अपनी वार्निंग देने तक वो अपने कैरेक्टर की परफॉर्मेंस से अपने आप को स्टैंड आउट कराती हैं। क्योंकि इस तरह की मूवीज में जनरली होता क्या है कि लव इंटरेस्ट से स्क्रैप हो जाता है, मगर फिर भी इनके कैरेक्टर को डिमांडिंग बनाया गया है और पूरी मूवी में वो इंपॉर्टेंट फील होती है। एंड अब गुरु इस मूवी की कमियों की बात कर लेते हैं। तो गुरु, मैं इसे ऐसे देखता हूं कि मूवी अपने कहानी के पर्पस को सर्व करने में इतनी अच्छी रहती है, अपनी इमोशंस को डिलीवर करने में, कि आपको महसूस होता है, जिसकी वजह से मैं इसकी कमियों को नजरअंदाज करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन फिर भी इसकी एंडिंग एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती थी, क्योंकि भाई लास्ट का वो मोनोलॉग मेरे को काफी टिपिकल सा फील हुआ। गाने काफी ज्यादा है, ये बात अच्छी है कि कहानी कॉन्स्टेंटली खुद को अनफोल्ड करती रहती है और ऐसी मेरे को कुछ खास भारी कमियां नहीं दिखती, क्योंकि पिक्चर अक्षय कुमार का अब तक का सबसे बेस्ट काम है। जो वो कहना चाहते थे वो दिल तक जाता है, जो कि हियर एंड देयर कुछ छोटे बड़े क्लीशेज हैं, मगर खैर वो तो अक्षय सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। अब गुरु, मैं अभी भी कहूंगा कि पिक्चर इतनी अच्छी है कि इसकी कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो इसकी प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम्स हैं तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। ये बात ध्यान देना कि मैं भी उस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि मुझे भी अजीब फील होने लगा था कि जब लड़कियों की शादी तय की जा रही थी तो मतलब वो बस ऐसे डायरेक्टली मान जा रही थी। मतलब कि बहन थोड़ा सा पूछ तो ले कि कौन है, क्या करता है, कहां है, एटलीस्ट दिखता कैसा है। ये नहीं कि बस भाई ने बोला और मामला फिट। लेकिन आगे चल के रिपरकशंस भी हमें उसके देखने को मिलते हैं उन डिसीजंस के। फिर और प्रॉब्लम्स आते हैं कि भाई मूवी की स्टीरियोटिपिकल कॉमेडी, मैं बात समझता हूं कि थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी हैंडफुली वो लड़कियां स्ट्रांग है कि भाई किसी के कलर या फिजिक के कमेंट से खुद को डिप्रेस फील नहीं करती। क्योंकि गुरु, मेरा एग्जांपल लेते, मैं किसी के कहने पे गिल्ट में जिम ज्वाइन कर लिया था और अभी भी कर ही ना हूं यार। लेकिन फिर भी बात वहीं आ जाती है कि इफ एवरीथिंग इज ऑफेंसिव देन नथिंग इज ऑफेंसिव। कॉमेडी इज सपोज्ड टू मेक यू अनकंफर्टेबल। मैं मानता हूं कि इसके कुछ कैरेक्टर्स कार्टूनी लगते हैं, मगर फिर भी वो कोई बड़ी बात मैंने उस तरीके से नहीं देखता। और एक लास्ट प्रॉब्लम, जिन्हें लगता है कि कम ऑन यार 2022 चल रहा है, इतना डिप्रेसिंग आज के टाइम पे कैसे हो सकता है,
तो बात मैं कहना चाहूंगा कि एवरी वंस इन अ वाइल यू शुड लीव योर बिग सिटीज जस्ट टू रिमेंबर हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। आपको उस इंडिया में आने की जरूरत है जो अभी भी वेस्ट के कॉर्पोरेटाइजेशन से वंचित है, जहां पे अभी भी 4-4 रुपए की मिलती है, हफ्ते में 3 दिन बाजार लगते हैं, घाटों पे एक अजीब सा सुकून होता है, लोग जेन्युइनली एक दूसरे की जिंदगियों में इन्वॉल्व होते हैं, वो फेक वाला नहीं, और संतोष के बीच में एक काला सन्नाटा भी है जो रक्षाबंधन के मूवी के सब्सटेंस को कभी भी डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी भी ऐसे देखता हूं। अब खैर अभी अपन कोई ड्रामे नहीं पालेंगे, लेकिन ये भी बात समझ जाओ कि अगर कोई स्टारबक्स वाली जनरेशन अगर अपनी कोई डिफरेंट ओपिनियन दे रही है तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत ही अलग दुनिया जी है। और मैं अपने अनुभव से रक्षाबंधन मूवी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि ये मूवी कोई एहसान नहीं करती और ना ही अपने भाई कहानी से कुछ समाज को बदल देने वाली है, लेकिन एटलीस्ट इसने डिस्क्रिप्टिवली इसे रिकॉग्नाइज तो किया। खैर तुम्हारे क्या ओपिनियन से अगर तुमने देखी है तो तुम्हें कैसे लगी, इमोशनली तुम्हें कैसे लगी, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने लाल सिंह चड्ढा का भी रिव्यू किया है, जिसे आप मेरी इस वाली वीडियो में देख सकते हो, तो अपनी ओपिनियन जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।